है आत्मा। मनुष्यता क्या है? मनुष्य क्या है? एक प्यार, एक पुकार, एक अभीप्सा। जीवन ही एक पुकार है, जीवन ही एक अभीप्सा है, जीवन ही एक आकांक्षा है। लेकिन आकांक्षा नरक की भी हो सकती है और स्वर्ग की भी। पुकार अंधकार की भी हो सकती है और प्रकाश की। अभीप्सा सत्य की भी हो सकती है और असत्य की भी। चाहे हमें ज्ञात हो और चाहे हमें ज्ञात न हो, अगर हमने अंधकार को पुकारा होगा तो हम अशांत होते चले जाएंगे। अगर हमने असत्य को चाहा होगा तो हम अशांत होते चले जाएंगे। अगर हमने गलत को चाहा होगा तो शांत होना असंभव है। शांति छाया है, ठीक की चाह से पैदा होती है, सम्यक चाह से शांति पैदा होती है। एक बीज अंकुरित होना चाहता है, अंकुरित हो जाए तो आनंद से भर जाएगा, अंकुरित न हो पाए तो अशांत और पीड़ा अनुभव करेगा। सरिता सागर होना चाहती है, सागर तक पहुंच जाए, असीम से मिल जाए तो शांत हो जाएगी। न पहुंच पाए, भटक जाए मरुस्थलों में तो अशांत हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, पीड़ित हो जाएगी। किसी ऋषि ने गाया है, हे परमात्मा, अंधकार से आलोक की तरफ ले चल, मृत्यु से अमृत की तरफ, असत से सत की तरफ। वही सारी मनुष्यता के प्राणों की आकांक्षा भी है, वही पुकार है। और अगर हम जीवन में शांत होते चले जा रहे हो तो समझना चाहिए कि हम उस पुकार की तरफ चल रहे हैं जो जीवन के गहरे से गहरे प्राणों में छिपी है। और अगर हम अशांत हो रहे हो तो जानना चाहिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अशांति और शांति लक्ष्य नहीं है, केवल सूचक है, केवल लक्षण है। शांत मन खबर देता है इस बात की कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं वही दिशा जीवन की दिशा है। अशांत मन खबर देता है इस बात की कि हम जहां चल रहे हैं वो जगह चलने की नहीं, हम जिस ओर जा रहे हैं वो जाने की मंजिल नहीं, हम जहां पहुंच रहे हैं वहां पहुंचने के लिए पैदा नहीं हुए। अशांति और शांति लक्षण है हमारे जीवन के विकास को। सम्यक दिशा मिली है या असम्यक दिशा मिल गई है। शांति लक्ष्य नहीं है, और जो लोग शांति को सीधा ही लक्ष्य बना लेते हैं वे कभी भी शांत नहीं हो पाते हैं। अशांति को भी मिटाना सीधा संभव नहीं है। जो आदमी अशांति को ही मिटाने में लग जाता है वो और भी अशांत होता चला जाता है। अशांति सूचना है, जीवन उस दिशा में जा रहा है जहां जाने के लिए वह पैदा नहीं हुआ है। और शांति खबर है इस बात की कि हम चल पड़े उस मंदिर की तरफ जो कि जीवन का लक्ष्य है। एक आदमी को बुखार है, शरीर उत्तप्त है, गर्म है। शरीर की गर्मी बीमारी नहीं है, शरीर की गर्मी केवल खबर है कि शरीर के भीतर कोई बीमारी है। शरीर गर्म नहीं है तो खबर मिलती है कि शरीर के भीतर कोई बीमारी नहीं है। और गर्मी खुद बीमारी नहीं है, केवल बीमारी की खबर है। गर्मी का न होना भी स्वास्थ्य नहीं है, सिर्फ खबर है कि भीतर
जीवन स्वस्थ दिशा में चल रहा है। और अगर कोई आदमी अपने शरीर के बुखार को जबरदस्ती ठंडा करने की कोशिश में लग जाए तो इससे बीमारी से मुक्त नहीं होगा, मर सकता है। नहीं, शरीर का बुखार नहीं दूर करना पड़ता है। बुखार मित्र है, खबर देता है कि भीतर बीमारी है, बीमारी की खबर लाता है। अगर शरीर उत्तप्त न हो और भीतर बीमारी बनी रहे तो आदमी को पता ही नहीं चलेगा कब बीमार हुआ, कब समाप्त हो गया। अशांति ज्वर है, बुखार है, गर्मी है जो चित्त पर गिर जाती है और खबर देती है कि तुम प्राणों को वहां ले जा रहे हो जहां नहीं ले जाना है। शांति बुखार का चला जाना है और खबर है कि प्राण उस दिशा में चलने लगे जहां चलने के लिए पैदा हुए। ये बात प्राथमिक रूप से समझ लेना जरूरी है, तो आने वाले 4 दिनों की शांति की खोज की यात्रा पूरी पूरी स्पष्ट हो सकती है। शांति को मत चाहिए और अशांति को दूर करने की कोशिश मत करिए। अशांति को समझिए और जीवन को बदलिए। जीवन की बदलाहट शांति का अपने आप आगमन बन जाती है। जैसे कोई आदमी किसी बगीचे की तरफ घूमने निकले, वो जैसे जैसे बगीचे के पास पहुंचने लगता है वैसी ठंडी हवाएं उसे घेरने लगती हैं, वैसी फूलों की सुगंध उसके आसपास मंडराने लगती है, पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते हैं। उसे विश्वास हो जाता है कि मैं बगीचे के पास पहुंच रहा हूं, पक्षियों के गीत आने लगे, ठंडी हवाएं आने लगी, फूलों की सुगंध आने लगी। शांति परमात्मा के पास पहुंचने की खबर है। वो परमात्मा के बगीचे के पास उड़ने वाले फूलों की सुगंध, और अशांति परमात्मा की तरफ पीठ करके चलने की खबर है। इसलिए मौलिक रूप से आदमी जिन कारणों को समझता है कि इनके कारण मैं अशांत हूं, वे कारण अशांति के कारण नहीं। अगर कोई आदमी समझता हो कि मैं इसलिए अशांत हूं कि मेरे पास धन नहीं है, तो वो गलती में। धन मिल जाएगा और अशांति कायम रहेगी। कोई आदमी समझता हो कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान नहीं है इसलिए अशांत हूं, मकान मिल जाएगा और अशांति कायम रहेगी, बल्कि अशांति थोड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि मकान नहीं था, धन नहीं था, तब तक कम से कम एक राहत थी कि मैं इसलिए अशांत हूं कि मकान नहीं है, धन नहीं है। मकान और धन के हो जाने के बाद वो राहत भी छिन जाएगी, मकान भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा और अशांति अपनी जगह खड़ी रहेगी, और तब प्राण और भी बेचैन हो जाते हैं। इसलिए दरिद्र की बेचैनी उतनी कभी नहीं होती जितनी समृद्धि की बेचैनी होती है। अमीर आदमी की तकलीफ को गरीब आदमी कभी भी नहीं पहचान पाता, बिना अमीर हुए पहचान पाना मुश्किल है। क्योंकि अमीर के पास गरीब का संतोष भी नहीं रह जाता कि मैं गरीब हूं इसलिए अशांत हूं। कम से कम एक कारण तो पता रहता है कि मैं इसलिए अशांत हूं, किसी दिन गरीबी मिट जाएगी और शांति आ जाएगी। लेकिन आज तक कोई आदमी गरीबी मिटाने से शांत नहीं हुआ है। गरीबी मिट जाती है, शांति तो नहीं आती, अशांति और बढ़ जाती है। क्योंकि पहली दफा ये पता चलता है कि धन के मिलने से अशांति के टूटने का कोई संबंध नहीं। तब एक आशा भी टूट जाती है कि धन के मिलने से मैं शांत हो जाऊंगा। इसलिए जितना समाज धनिक होता चला जाता है उतना ही समाज ज्यादा अशांत होता चला जाता है। आज अमेरिका से ज्यादा अशांत शायद दुनिया में कोई दूसरा समाज नहीं। और अमेरिका के पास जैसी समृद्धि है वैसी मनुष्य के इतिहास में कभी किसी समाज, किसी देश के पास नहीं थी। बड़ी हैरानी होती है कि इतना सब तुम्हारे पास है, फिर तुम अशांत क्यों हो? हम अगर अशांत हैं तो समझ में आती है बात कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ होने और न होने से शांति और अशांति का कोई संबंध नहीं।
मनुष्य के जीवन में शरीर है, मन है, आत्मा है। शरीर की जरूरतें हैं, अगर वे पूरी न हो तो जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है। शरीर की जरूरतें हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, अगर शरीर को न मिले तो जीवन एक कष्ट की यात्रा बन जाएगा। शरीर पूरे वक्त खबर देगा कि मैं भूखा हूं, मैं नंगा हूं, दवा नहीं है, प्यास लगी है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है। शरीर पूरे वक्त अभाव की खबर देगा और अभाव की खबर जीवन को कष्ट से भर देती। ख्याल रहे, अशांति से नहीं, कष्ट से। ये हो सकता है एक आदमी कष्ट में हो और अशांत न हो, और ये भी हो सकता है एक आदमी बिल्कुल कष्ट में न हो और अशांत हो। बल्कि अक्सर यही होता है, जो आदमी कष्ट में होता है उसे अशांति का पता ही नहीं चलता। कष्ट ही इतना उलझा लेता है कि अशांति पर ध्यान देने की सुविधा और फुर्सत नहीं मिलती। जब सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं तब पहली दफा ध्यान आता है कि अशांति भी भीतर है। गरीब आदमी कष्ट में होता है, समृद्ध आदमी अशांति में होता है। शरीर में कष्ट होते हैं और अगर शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो शरीर में कष्ट का अभाव हो जाता है, लेकिन शरीर के तल पर सुख का कभी कोई अनुभव नहीं होता। ये भी समझ लेना जरूरी है। शरीर में कष्ट हो सकते हैं, सुख शरीर में कभी नहीं होता। हाँ, कष्ट का अभाव हो जाए, कष्ट न हो तो उसी को हम सुख समझ लेते हैं। अगर पैर में कांटा गड़ा है तो तकलीफ होती है, और पैर में कांटा न गड़ा हो तो कोई आनंद नहीं होता। कि हम जाके मोहल्ले में खबर करें कि आज मेरे पैर में कांटा नहीं गड़ा, मैं बहुत आनंद में हूं। कि आज मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए आज मैं बड़ा सुखी हूं। सिर में दर्द होता है तो हम कष्ट में होते हैं, लेकिन सिर में दर्द ना हो तो हम सुख में नहीं होते। ये शरीर के साथ समझ लेना बहुत उपयोगी है कि शरीर के तल पर सुख जैसी कोई चीज कभी होती ही नहीं। दुख होता है और दुख का अभाव होता है। दुख के अभाव को ही लोग सुख समझ लेते हैं। शरीर दुख दे सकता है, दुख नहीं दे सकता है, लेकिन सुख कभी भी नहीं दे सकता है। इसलिए जो शरीर के तल पर ही जीते हैं उन्हें सुख का कभी कोई पता नहीं चलता है। दुख का पता चलता है, दुख से बचने का पता चलता है। भूख लगी है तो कष्ट मालूम होता है, भूख मिट गई तो कष्ट मिट गया। बस शरीर यहीं ठहर जाता है। शरीर के बाद शरीर के भीतर मन है। मन की हालत उल्टी। मन की भी जरूरतें हैं, मन की भी मांगे हैं, मन की भी भूख और प्यास है। साहित्य है, कला है, दर्शन है, संगीत है, वो सब मन की आकांक्षाएं हैं, मन की भूख और प्यास, वो मन का भोजन है। लेकिन अगर किसी आदमी ने कालिदास का काव्य न पढ़ा हो तो इसके कारण कोई कष्ट नहीं होता। या किसी आदमी ने अगर किसी बड़े कलाकार का सितार न सुना हो तो इस कारण कोई कष्ट नहीं होता। नहीं तो आदमी एकदम मर जाए कष्ट से, क्योंकि इतनी चीजें हैं मन की दुनिया में जिनका हमें कोई पता ही नहीं। मन की दुनिया में जिस चीज का आपको पता नहीं है, अनुभव नहीं है, उसका कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन पता चले तो सुख जरूर होता है। अगर आपको सितार सुनने मिल जाए तो सुख होता है। नहीं सुना था तब तक कोई कष्ट नहीं था। अगर आप काव्य नहीं समझते हैं, नहीं सुना है, नहीं समझा है तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन सुनने मिल जाए तो सुख जरूर होता है। मन के तल पर सुख है। एक बार सुख का अनुभव शुरू हो जाए और फिर सुख न मिले तो सुख का अभाव मालूम पड़ता है। लोग उसी को मन का कष्ट समझ लेते हैं। शरीर के तल पर सुख नहीं होता, सिर्फ दुख का अभाव होता है। मन के तल पर
सुख होता है और सुख का अभाव होता है, कष्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मन की एक और खूबी, मन के तल पर जो सुख होते हैं वो क्षण भर के लिए होते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं हो पाते। क्योंकि मन को जो सुख एक बार मिला उसकी पुनरुक्ति से उसे सुख नहीं मिलता। अगर आज आपने किसी वीणा वादक से वीणा सुनी और कल फिर वही वीणा सुनाए तो आज जितना सुख हुआ था उतना कल नहीं होगा, और परसों फिर सुनाए तो और भी कम होगा। और अगर 10-5 दिन सुननी पड़े तो जिससे पहले दिन सुख हुआ था उसी से दुख की प्रतीति शुरू हो जाएगी। और अगर 2-4 महीना सुनना पड़े तो आप अपना सिर फोड़ लेंगे और भागना चाहेंगे कि अब मैं इसे नहीं सुनना चाहता हूं। मन के तल पर मन प्रति बार नए सुख की आकांक्षा करता है। शरीर हमेशा पुराने ही सुख की आकांक्षा करता है, नए सुख की कभी नहीं। शरीर को अगर आप नया नया रोज रोज मौका दे तो शरीर तकलीफ में पड़ जाता है। शरीर अगर रोज 10 बजे रात सोता है तो रोज 10 बजे रात ही सो जाना चाहता है, और अगर 11 बजे सुबह भोजन करता है तो ठीक 11 बजे ही भोजन कर लेना चाहता है। शरीर एक यंत्र की भांति है, वो रोज पुनरुक्ति चाहता है, रिपीटिशन चाहता है, और उसमें जरा भी हेरफेर नहीं चाहता। जिस आदमी के शरीर को रोज बदलाहट करनी पड़ती है उस आदमी का शरीर बहुत तकलीफ में पड़ जाता है। आधुनिक सभ्यता ने शरीर को इसीलिए नुकसान पहुंचाया है कि आधुनिक सभ्यता रोज शरीर को नया होने के लिए आग्रह करती और शरीर बेचारा पुराना ही रहना चाहता है। इसलिए गांव के लोग जितने स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं उतना शहर का आदमी स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ता। उसके शरीर को रोज नई जरूरत, नई व्यवस्था, नए नियम का पालन करना पड़ता है, शरीर मुश्किल में पड़ जाता है। शरीर के पास समझ नहीं है कि वो रोज अपने को नया करने के लिए तैयार हो जाए, वो पुराने की ही मांग करता है। मन रोज नए की मांग करता है, वो पुराने से जरा भी राजी नहीं होना चाहता। जरा पुरानी पड़ी चीज और मन इंकार करने लगता है कि बस हो गया। उसे रोज नया मकान चाहिए, रोज नई कार चाहिए, उसका बस चले तो रोज नई पत्नी चाहिए, रोज नया पति चाहिए। इसलिए जिन सभ्यताओं ने धीरे धीरे मन के आधार पर निर्माण शुरू किया है वहां तलाक की संख्या बढ़ती जानी अनिवार्य है, क्योंकि मन के आधार पर जीने वाली कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती। पुराने पूरब के देश शरीर के आधार पर जी रहे थे, नए पश्चिम के देशों ने मन के आधार पर जीना शुरू किया है। मन रोज नई बात मांगता है। मैंने सुना है अमेरिका में एक अभिनेत्री ने अपने जीवन में 32 विवाह किए, हमारी कल्पना के बाहर। हमारे देश की पत्नी प्रार्थना करती भगवान से कि आने वाले जन्म में भी यही पति उपलब्ध हो। अगर अमेरिका की पत्नी कोई प्रार्थना करेगी, हालांकि वो प्रार्थना ही नहीं करेगी, अगर वो प्रार्थना करेगी तो यही कि कम से कम इतना ध्यान रखना कि यही आदमी दोबारा न मिल जाए। अगले जन्म की बात का भरोसा भी नहीं है, इसलिए पत्नी होशियार है, वो इसी जन्म में उसे बदल लेना चाहती। जिस अभिनेत्री की मैंने बात की जिसने 32 विवाह किए, उसने 31वां जो विवाह किया 15 दिन बाद पता चला कि यह आदमी एक बार पहले और उसका पति रह चुका है। कि इतनी जल्दी बदलाहट की 10-15 दिन में कि कहां फुर्सत रही पहचानने की कि किसको पहचाने। हमारे मुल्क की पत्नी 10-5 जन्मों के बाद भी आदमी को पकड़ लेगी हाथ कि आप भूल गए। वो जन्मों जन्मों तक पहचान रखेगी। मन की आकांक्षा नित्य प्रतिपल नए की है, इसलिए मन पुराने से ऊब जाता है और घबरा जाता है। अगर कोई परिजन आपको मिल जाए और आप उसे छाती से लगा लें तो पहले क्षण बहुत आनंद की पुलक मालूम होगी, लेकिन वो मित्र अगर बहुत ही प्रेमी हो और छाती छोड़ने को राजी न हो तो 2-3-4 मिनट के बाद घबराहट शुरू हो जाएगी। वो आनंद की पुलक खो गई।
और अगर वो आदमी बिल्कुल पागल हो, जैसा कि प्रेमी पागल होते हैं, और आधा घंटे तक आपको पकड़े ही रहे, तो आप अपनी या उसकी गर्दन दबा देने को उत्सुक हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? ये आदमी आके हृदय से लग गया था, बहुत सुखद मालूम पड़ा था, अब तकलीफ क्या हो गई? ये घबराहट क्या हो गई? मन ऊब गया। शरीर कभी नहीं ऊबता है, मन सदा ऊब जाता है। इसलिए आप जान के हैरान होंगे कि बोर्डम जैसी चीज मनुष्य को छोड़कर दुनिया के किसी और पशु में नहीं होती। आपने किसी भैंस को कभी बोर होते नहीं देखा होगा, या किसी कौवे को या किसी कुत्ते को आप ऐसी हालत में नहीं देखे होंगे कि आज ये बोर हो गया है, उदास हो गया, ऊब गया। नहीं, मनुष्य को छोड़कर ऊबने वाला कोई प्राणी नहीं, ऊब ही नहीं सकता कोई प्राणी, क्योंकि प्राणी सब शरीर के तल पर जीते हैं। शरीर के तल पर कोई ऊब नहीं होती, ऊब होती है मन के तल पर, और मन जितना विकसित होने लगता है ऊब उतनी ही बढ़ने लगती है। इसलिए पूरब के मुल्क इतने ऊबे हुए नहीं हैं जितने पश्चिम के मुल्क ऊबे हुए। और जब ऊब ज्यादा पैदा हो जाती है तो रोज नया सेंसेशन खोजना जरूरी हो जाता है ताकि ऊब तोड़ी जा सके। ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि आदमी अकेला ही प्राणी है जो ऊबता है, और आदमी अकेला ही प्राणी है जो हंसता है। आदमी को छोड़कर दुनिया में और कोई जानवर हंसता नहीं। अगर रास्ते पर आप जा रहे हो और एक गधा हंसने लगे तो फिर आप जिंदगी भर सो नहीं सकेंगे, इतने घबरा जाएंगे, क्योंकि हम अपेक्षा नहीं करते कि कोई जानवर हंसेगा। जो ऊबता नहीं है वो हंसता भी नहीं है। हंसी ऊब को मिटाने की तरकीब है। इसलिए जब आप ऊबे हुए होते हैं तब चाहते हैं कि कोई मित्र मिल जाए, दो हंसी की बातें हो जाएं, थोड़ी ऊब कट जाए। आदमी को इतने मनोरंजन के साधनों की जरूरत इसलिए है कि आदमी इतना ऊब जाता है दिन भर में कि उसे कुछ मनोरंजन चाहिए। फिर मनोरंजन भी उबाने लगते हैं तो नए ढंग के मनोरंजन चाहिए। फिर सब तरफ ऊब पैदा हो जाती तो युद्ध चाहिए, युद्ध से थोड़ी ऊब टूटती है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ या हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो कितनी चमक आ गई थी लोगों के चेहरों पर, आंखें कितनी रोशन मालूम पड़ती थी, आदमी कितने ताजे और जिंदा मालूम पड़ते थे। क्यों? जिंदगी इतनी ऊबी हुई है कि थोड़ी चहल पहल हो जाती है, कुछ उपद्रव होने लगे, कहीं कोई दंगा फसाद हो जाए तो जिंदगी में थोड़ी रौनक आ जाती, थोड़ी चमक आ जाती, नींद थोड़ी टूट जाती, लगता है कि अभी भी कुछ होने जैसा है, देखने जैसा है, अन्यथा सब देखा हुआ है, सब हो चुका, वही दौड़ रहा है, तो मन ऊब जाता है और मन घबरा जाता है। या आपको इसी के साथ न कोई जानवर ऊबता है न कोई जानवर हंसता है, और आप ध्यान रहे कोई जानवर सुसाइड भी नहीं करता, आत्महत्या भी नहीं करता, सिर्फ आदमी को छोड़कर। आदमी जिंदगी से इतना भी ऊब सकता है कि जिंदगी को खत्म कर ले, और खत्म करने में भी एक नयापन हो सकता है। खत्म करना भी एक पुलक, एक सेंसेशन हो सकता है। एक आदमी पर स्वीडन में एक मुकदमा चला। उसने समुद्र के तट पर बैठे हुए एक अपरिचित आदमी की पीठ में जाके छुरा भोंक दिया। अदालत में उससे पूछा गया कि तुम्हारा इस आदमी से कोई झगड़ा था? उसने कहा झगड़े का सवाल नहीं, मैंने इस आदमी को कभी देखा ही नहीं। और छुरा मारने के पहले मैंने इसकी शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि मैंने छुरा पीछे से मारा है, पीठ की तरफ से मारा। जज ने पूछा कि बड़े पागल हो, फिर किस लिए तुमने छुरा मारा? उसने कहा मैं इतना ऊब गया था कि जिंदगी में कुछ होना चाहिए, और मैं अपने बचाव में कुछ नहीं चाहता हूं। अगर मुझे फांसी हो सकती तो खुशी से मैं फांसी को देखने को तैयार हूं, क्योंकि जिंदगी में अब देखने लायक मुझे कुछ भी नहीं बचा है। सब देखा हुआ है, सब देखा जा चुका है। मौत भर एक नई चीज है, और हत्या मैंने कभी नहीं की थी, वो भी जरा देखने जैसी थी कि क्या होता है। पश्चिम में हत्याएं बढ़ रही हैं, सुसाइड बढ़ रहा है, आत्महत्या बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि पश्चिम अपराधी हो रहा है, उसका कुल कारण ये है कि पश्चिम के जीवन में इतनी उदासी और ऊब है कि बिना अपराध किए उस ऊब को तोड़ने का और कोई उपाय नहीं सूझता है। अभी मैंने सुना कि अमेरिका में उन्होंने एक नया खेल निकाला,
वो खेल बहुत खतरनाक है। और जब सभ्यताएं बहुत ऊब जाती हैं तब इस तरह के खेल ईजाद करती हैं। वो खेल है कि दो कारों को पूरी शक्ति और तेजी से दौड़ाते हैं और दोनों के चाक रास्ते के बीच पर जो निशान बना होता है उस पर रखते हैं, एक इस तरफ से दूसरी तरफ से। पूरी शक्ति से दौड़ती हुई कारों को कौन पहले हटा लेता है एक्सीडेंट के डर से, वो हार जाता है। जो पहले नहीं हटाता वो जीत जाता है। अब अगर 100 या 100 मील रफ्तार से दो गाड़ियां आ रही हैं और दोनों के चाक एक ही लकीर पर हैं, तो प्राणों को बड़ा संकट है। कौन पहले हटेगा नीचे? जो हटेगा वो हार जाएगा। ये सभ्यता बहुत ऊपर पहुंच गई है। अब जिंदगी को दांव पे लगाए बिना कोई रस मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए सभ्यता जब उबने लगती है तो जुआ पैदा होता है, शराब पैदा होती है, दांव पैदा होते हैं। जब कोई समाज बहुत जुआ खेलने लगे तो समझना चाहिए कि समाज बहुत ऊब गया है। अब बिना दांव पर लगाए खतरे में पड़े उसे कोई रास्ता नहीं मालूम पड़ता जिससे कुछ नई बात होने का संभावना पैदा हो जाए। मन की दुनिया में चीजें रोज उब जाती हैं और मन एक क्षण से ज्यादा किसी सुख को अनुभव नहीं कर पाता। एक क्षण बीता और सुख दुख हो जाता है। शरीर के तल पर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है, कष्ट का अभाव है। मन के तल पर सुख होते हैं लेकिन बिल्कुल क्षणिक होते हैं और एक क्षण में ही डूब जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो जिस चीज को पाने के लिए हम बिल्कुल पागल होते हैं कि सब कुछ लगा देंगे, वो मुट्ठी में आ जाए हम एकदम उदास हो जाएंगे। आप एक बहुत बढ़िया मकान खरीदना चाहते हैं, खरीद लें और फिर अचानक पाएंगे कि सब खत्म हो गई बात। वो पुलक, वो दौड़, वो तेजी, वो खुशी जो पाने की खोज में थी वो गई, मिलते ही गई। जो भी आप पाना चाहते हैं पाते ही निराश हो जाएंगे, क्योंकि पाने में एक क्षण तो खुशी होगी और एक क्षण के बाद सब पुराना पड़ जाएगा और सब बात वहीं खड़ी हो जाएगी। मन के तल पर सुख है लेकिन क्षणिक है, और जो आदमी शरीर और मन के बीच ही जीता है वो आदमी हमेशा अशांति में जिएगा। क्योंकि जिस आदमी को शाश्वत सुख की झलक नहीं मिली वो आदमी शांत कैसे हो सकता है। और मन और शरीर दोनों तलों पर कोई शाश्वत सुख की झलक उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी शरीर के तल पर जीने वाले एक अर्थों में शांत मालूम पड़ेंगे, मरे हुए शांत। शांति दो तरह की होती है, एक जीवंत जीती, एक मुर्दा मरी हुई। मरघट पर जाएं वहां भी एक शांति है, लेकिन वो कब्रों की शांति है। वो शांति इसलिए है कि वहां कोई है ही नहीं जो अशांत हो सके। बुद्ध एक गांव के बाहर ठहरे थे 10,000 भिक्षुओं को लेकर। उस गांव के राजा को उसके मित्रों ने कहा कि बुद्ध का आगमन हुआ है, आप भी चलें। 10,000 भिक्षु साथ में आए हुए। वो राजा बुद्ध के दर्शन करने गया। सांझ हो गई है, रास्ता अंधेरे घिरने लगा है। वे पास पहुंच गए आम्र वन के, जहां बुद्ध ठहरे हैं, उनके 10,000 भिक्षु ठहरे। अचानक उस राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और अपने मित्रों को कहा कि मालूम होता है तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। जहां 10,000 लोग ठहरे हो, हम इतने पास पहुंच गए, वहां कोई आवाज नहीं है, वहां इतनी शांति मालूम होती, तुम कोई धोखा तो नहीं देना चाहते हो। वे मित्र कहने लगे कि आप बुद्ध और उनके मित्रों से परिचित नहीं हैं। आपने मरघट की शांति देखी है, आप जीवित शांति देखिए। 10,000 लोग उस बगीचे में हैं, आप चले, अविश्वास न करें। लेकिन वो राजा पक पक पर डरने लगा, कहीं अंधेरे में वो धोखे में तो नहीं ले जा रहे। लेकिन वो मित्र कहने लगे आप ना घबराएं, आप आए, सच में ही वहां 10,000 लोग हैं। 10,000 लोग और वहां ऐसा सन्नाटा कि जैसे कोई ना हो। वो बुद्ध के पास जब गया तो उनके चरणों में सिर रख कर वो कहने लगा मैं हैरान हूं, 10,000 लोग 10,000 लोग बैठे हैं वहां वृक्षों के नीचे,
और वहां परिपूर्ण सन्नाटा है जिससे कोई ना हो, तो बुद्ध ने कहा तू सिर्फ मरघट की शांति ही पहचानता है, मालूम होता है जीवित शांति भी एक शांति है। जो लोग शरीर के तल पर जीते हैं एक अर्थ में शांत हैं, पशु शांत है, पशु अशांत नहीं। कुछ मनुष्य भी शरीर के तल पर जीकर शांत होंगे, खाना खा लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, सो जाएंगे, फिर खाना खा लेंगे, फिर कपड़े पहन लेंगे, फिर सो जाएंगे। लेकिन ऐसा संतोष शांति नहीं है। ऐसा संतोष सिर्फ चेतना का अभाव है, होश नहीं है। भीतर जैसे एक मुर्दा की हालत है, एक मरे हुए आदमी की स्थिति है। सुकरात से किसी ने कहा कि तू इतना अशांत है सुकरात, इससे तो अच्छा होता एक सुअर हो जाता। सुकरात होने से क्या फायदा? सुअर गांव के किनारे घूमते हैं और कितने शांत हैं, डबरों में पड़े रहते हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं और कितने प्रसन्न और शांत मालूम पड़ते हैं। सुकरात ने कहा कि मैं एक असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा बजाय एक संतुष्ट सुअर के। सुअर संतुष्ट जरूर है, लेकिन इसलिए संतुष्ट है कि शरीर के ऊपर की कोई प्यास, कोई पुकार उसके जीवन में नहीं। वो है ही नहीं एक अर्थों में। मैं असंतुष्ट जरूर हूं क्योंकि एक पुकार मुझे खींच रही है और ऊपर एक शांति है, उसे पुकार रहा हूं मैं, इसलिए असंतुष्ट हूं और जब तक उसे नहीं पालूंगा असंतुष्ट रहूंगा। लेकिन मैं इस असंतोष को ही लेना चाहता हूं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। हम में से जो लोग शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी स्थिति पशुओं से बहुत भिन्न नहीं हो सकती। पशु का अर्थ है शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाना, शांत हो जाना। मनुष्य का अर्थ है मन के तल पर अशांत होना, और देवता का अर्थ है आत्मा के तल पर शांत हो जाना। शरीर और आत्मा के बीच में मन है। मन की दुनिया में क्षण भर को सुख की झलक मिलती है। वो झलक क्षण भर की कहां से आती है? वो क्षण भर की झलक भी आत्मा से ही आती है। मन क्षण भर को अगर मौन हो जाता है तो आत्मा से क्षण भर को आनंद की झलक नीचे उतर आती। उस मौन में वो शांति झलक जाती है। जैसे अंधेरी रात में कोई बिजली चमक जाए तो एक क्षण को उजाला हो जाता है, फिर गुप्त अंधेरा हो जाता है। मन तो अंधकार है, लेकिन किन्हीं भी क्षणों में अगर एक क्षण को मन चुप हो जाए तो पीछे छिपी आत्मा की रोशनी उतर आती है। एक प्रियजन आपको मिला, एक क्षण को हृदय की धड़कन रुक गई, एक क्षण को मन के विचार रुक गए, आपने उसे गले से लगा लिया, एक क्षण को सब रुक गया और आत्मा की झलक भीतर प्रवेश कर गई। पर एक ही क्षण को फिर मन काम शुरू कर दिया, फिर मन ने दौड़ शुरू कर दी, फिर विचार आ गए, फिर सब दुनिया शुरू हो गई, फिर आप वहीं खड़े हो गए, फिर वो आदमी जो गले से लगा हुआ है उबाने वाला हो गया, हटने का मन होने लगा कि हट जाऊं। वो जो परिजन के मिलने पर शांति की और आनंद की थोड़ी सी झलक मिली थी, वो परिजन से नहीं मिली थी, परिजन केवल अवसर बना था, मिली आपके ही भीतर से थी। संगीत सुन के जो क्षण भर को मन शांत हो जाए तो झलक भीतर से उतरनी शुरू हो जाती है। और आप सोचते होंगे कि सितार के बजने से मिल रही है वो शांति, तो आप गलती में हैं। सितार के बजने से केवल एक अवसर उपस्थित हुआ और मन मुग्ध हो गया और चुप हो गया। मन के चुप होते ही भीतर की शांति उतर आई। शांति सदा भीतर से उतरती है, आनंद सदा भीतर से उतरता है। लेकिन मन के लिए अगर बाहर से अवसर मिल जाए क्षण भर को तो वो मौन हो सकता है। इस मौन होने की हालत में वो उतार भीतर से शुरू हो जाता है। मन चुप हुआ और भीतर से कुछ उतर आता है, इसलिए मन क्षण भर को ही चुप होता है और क्षण भर को ही उतर पाता है, फिर सब खो जाता है। लेकिन मन के पीछे आत्मा भी है, और इस आत्मा की जो दिशा है, इस आत्मा को उपलब्ध कर लेने का जो मार्ग है, इस आत्मा में प्रवेश हो जाने की
की जो चित्त दशा है, वही चित्त दशा आनंद को, शांति को, आलोक को उपलब्ध कराती है। कैसे हम इस दिशा में प्रविष्ट हो जाएं? एक छोटी सी घटना से मैं समझाने की कोशिश करूं। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। तो गांव तो बहुत छोटा है। उस गांव के पास ही बहती हुई एक छोटी नदी भी है। वो नदी ऐसे तो साधारण है, लेकिन वर्षा में बहुत जानदार हो जाती है। वर्षा में पहाड़ी नदी है, बहुत पानी उसमें आता है। उसका फैलाव कोई 1 मील का हो जाए और बड़ी गर्जन से बहती है वर्षा में वो नदी। उस वर्षा की नदी को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बचपन से उस नदी से प्रेम रहा है और वर्षा में भी पार करने की हमेशा शौक रहा है। कोई 15 या 16 वर्ष का था, मित्रों के साथ तो कई बार वर्षा में उस नदी को पार किया था, लेकिन एक बार ख्याल आया कि रात अंधेरे में अकेले उसको पार किया जाए। बड़ी खतरनाक है, बड़ी तेज धार होती है। रात की अंधेरी रात में मैं 2 बजे उसे पार करने को गया। जितना खतरा हो उतना आकर्षण भी होता है। अंधेरी रात थी, मैं उसमें उतरा। कितना श्रम किया उस पार पहुंचने के लिए। कोई 2 मील बहता हुआ सारी चेष्टा की, लेकिन ऐसा लगने लगा कि जैसे दूसरा किनारा है ही नहीं। अंधेरे में किनारा दिखाई भी नहीं पड़े। फिर थक गया और ऐसा लगा कि आज बचना मुश्किल है। आखिरी चेष्टा की, आखिरी कोशिश की, जोर के थपेड़े। अंधेरी रात है, दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता और अब पहला किनारा भी बहुत पीछे छूट गया। अब लौटने का भी कोई अर्थ नहीं है। हो सकता है दूसरा किनारा ही पास हो और पिछला किनारा तो और भी दूर हो गया हो। और नदी जोर से बाहर ले जा रही है। कोई 2 मील 3 मील नीचे बह गया हूं। आखिरी कोशिश की, जितनी कोशिश की उतना ही लगा कि पहुंचना मुश्किल है। और फिर एक क्षण को ऐसा लगा कि मौत आ गई है। हाथ पैर ने जवाब दे दिया, आंख बंद हो गई, लगा कि मर गया हूं और समझ लिया कि बात खत्म हो गई। कोई 2 घंटे बाद आंख खुली तो किनारे पर पड़ा था उस पार, लेकिन इस 2 घंटे में कुछ हो गया, वो मैं कहना चाहता हूं। जैसे पुनर्जीवन हुआ, जैसे मरा और फिर वापस लौटा। जैसे ही मुझे ये लगा कि मर रहा हूं और मौत आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि जब मौत आ ही गई तो उसे शांति से देख लेना चाहिए कि वो क्या है। आंख बंद करके मैंने हाथ पैर छोड़ दिए। जैसे कोई गुप्त अंधेरा तो था ही बाहर, जैसे भीतर भी कोई बहुत गुप्त अंधेरी गुहा में प्रवेश कर गया हूं। इतना गहरा अंधेरा पहले कभी नहीं देखा था। बाहर अंधेरा है, लेकिन पूर्ण अंधेरा बाहर नहीं है। बाहर प्रकाश भी है, लेकिन बाहर पूर्ण प्रकाश नहीं है। बाहर का अंधेरा भी फीका है, बाहर का प्रकाश भी फीका है। अंधेरा पहली दफे दिखाई पड़ा कि कौन सा अंधेरा है जिसके लिए ऋषियों ने कहा होगा कि हे परमात्मा, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो। तब तक मैं सोचता था यही अंधेरा जो बाहर गिर जाता है, इसी के लिए ऋषियों ने प्रार्थना की होगी कि परमात्मा इस अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल। लेकिन मैं कई दफे सोचा कि इस अंधेरे को तो बिजली जला के मिटाया जा सकता है, इसके लिए परमात्मा को कष्ट देने की क्या जरूरत है। मैं बहुत बार हैरान हुआ था कि ऋषि बड़े नासमझ रहे होंगे, ये तो एक दिया जलाने से काम हो जाता, परमात्मा को पुकारने की क्या जरूरत थी। अवैज्ञानिक रहे होंगे, बुद्धि न रही होगी, नहीं तो दिया जला लेते और अपना काम कर लेते। अंधेरे को मिटाने की परमात्मा से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है।
लेकिन उस दिन पहली दफा पता चला कि एक ऐसा अंधेरा है जिसे दिए से नहीं मिटाया जा सकता, जहां तक दिया ले जाया नहीं जा सकता। पहली बार किस अंधेरे के लिए आदमी के प्राणों की प्रार्थना रही है वो समझ में आया, लेकिन उस अंधेरे को उसके पहले कभी जाना नहीं था। इतना घनघोर अंधेरा हो सकता है, इसकी कल्पना भी करनी मुश्किल थी। चित्रकारों के पास इतना अंधेरा कोई रंग नहीं है। बाहर कुछ तो रोशनी हमेशा है। अगर चांद ना होगा तो चांद तारे होंगे, तारे होंगे। अगर सूरज ढल गया होगा, आकाश में बादल छाए होंगे, तो भी सूरज की किरणें बादलों को पार करती होंगी। सच तो यह है कि बाहर का सब अंधेरा रिलेटिव है, सापेक्ष है, पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट पूर्ण अंधेरा क्या है, पूरी रात क्या है, वो पहली दफे ख्याल आया। इतनी घबराहट उस अंधेरे में मालूम हुई, और तब मुझे समझ में आया कि बाहर का अंधेरा आदमी को इतना क्यों घबराता है। बाहर के अंधेरे में कोई खतरा तो नहीं है, अंधेरी रात इतना क्यों घबरा देती है। और आदमी हजारों साल से अग्नि की पूजा क्यों करता है। तब मुझे लगा कि शायद बाहर का अंधेरा भीतर के अंधेरे की कोई धुंधली स्मृति दिलाता होगा, अन्यथा बाहर के अंधेरे में डर का कोई भी तो कारण नहीं है। और शायद बाहर जो दिए को जला के और आग को जला के और अग्नि की पूजा चल पड़ी होगी, वो भी किसी भीतर की अग्नि की तलाश का हिस्सा होगी। अंधेरा पहली दफा देखा और इतने जोर से अंधेरे में मैं चल रहा हूं, वो अंधेरा और घना होता चला जा रहा है, और घना होता चला जा रहा है, और सारे प्राण देखा रहे, एक क्षण में हो गया होगा, बहुत देर नहीं लगी होगी, क्योंकि समय की भी स्केल, समय की भी धारणा, समय की भी तौल अलग अलग है। जब आप जागते हैं तो घड़ी में जो कांटे चलते हैं उनसे तौल चलती है, वो तौल भी बहुत पक्की तौल नहीं है। अगर आप सुख की हालत में हो तो घड़ी के कांटे बहुत जल्दी घूम जाते हैं, और अगर दुख में हो तो बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। अगर घर में कोई आदमी मर रहा है और आप उसके खाट के पास बैठे, तब देखिए कि घड़ी कैसी मरी हुई चलती है, चलती ही नहीं। ऐसा लगता है कि कांटे ठहर गए, वहीं के वहीं है। रात लंबाती मालूम पड़ती है, रात बहुत लंबी हो जाती, ऐसा कि जैसे अब इस रात का कोई अंत नहीं होगा। घड़ी तो अपनी ही चाल से चलती होगी, घड़ी को क्या मतलब है कि आपके घर में कोई मरता है। लेकिन घड़ी लंबी मालूम होती है। कोई परिजन मिल जाए, बहुत दिन का बिछड़ा हुआ, घड़ी एकदम छलांग लगाने लगती है, एक एक सेकंड नहीं चलती, एक एक घंटे कूदने लगती। रात ऐसे गुजर जाती कि अभी तो सांझ हुई थी, अभी सुबह हो गई, इतने जल्दी ये कैसे हो गया। और ऐसा लगता है कि घड़ी भी बहुत बाधा दे रही प्रेम में। सारी दुनिया तो बाधा देती ही है, घड़ी भी बाधा दे रही, इतनी जल्दी गुजर जाती है रात। बाहर भी सुख और दुख में घड़ी की चाल भिन्न हो जाती है। दुख जितना बड़ा हो, घड़ी की चाल उतनी लंबी हो जाती है। सुख जितना बड़ा हो, घड़ी की चाल उतनी धीमी हो जाती। दुख अगर पूर्ण हो तो घड़ी के कांटे खड़े हो जाएंगे, कभी नहीं चलेंगे। सुख अगर पूर्ण हो तो भी घड़ी के कांटे एकदम घूम जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब घूम गए, वहीं दिखाई पड़ेंगे जहां पहले दिखाई पड़े थे। फिर बाहर और भीतर भी टाइम, समय में फर्क पड़ता है। आप 24 घंटे गुजारते हैं, कभी एक क्षण को झपकी लग जाती है और एक सपना देखते हैं कि आपका विवाह हो रहा, बच्चे हो गए, लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी के लिए लड़का खोजने चल पड़े। लड़का खोज लिया है, लड़की का विवाह हो रहा है, अचानक नींद टूट जाती। घड़ी में देखते हैं कि सोए हुए अभी मुश्किल से 1 मिनट हुआ, जबकि 1 मिनट लगी। 1 मिनट में इतनी बड़ी प्रक्रिया कैसे हो गई
क्या आपका विवाह हुआ, लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई, उसके आप विवाह कर रहे हैं, उसको लड़का खोज लिया, उसकी शादी विवाह हो रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे और अचानक नींद टूट गई। 1 मिनट गुजरी बाहर और भीतर इतनी लंबी यात्रा कैसे हो गई? सपने में टाइम का मेजरमेंट, सपने में समय की गति भिन्न है, जागने में भिन्न है। ये उस दिन पता चला। इतनी तेजी से भीतर जाना शुरू हुआ और इतने शीघ्रता से हो रहा है कि शायद समय भी नहीं लग रहा होगा। और प्राण तड़फड़ा रहे हैं कि कैसे इस अंधेरे के बाहर हो जाया जाए, कैसे ये अंधेरे के बाहर, कैसे अंधेरे के बाहर हो जाऊं। उस दिन पहली दफा पूरी प्यास मन में पकड़ी कि हे परमात्मा, अंधेरे के बाहर ले जाओ। भीतर का अंधेरे का साक्षात न हो तब तक ये प्यास पकड़ती भी नहीं। इन आने वाले दिनों में भीतर के अंधेरे के साक्षात के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे। जिसे भीतर के अंधेरे का पता नहीं है, वो भीतर के प्रकाश के लिए कभी रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, पुकारेगा नहीं। वो कितनी देर उस अंधेरे में प्रवेश रहा, फिर जाके एक द्वार पर सिर पीटने लगा हूं। आज तो कहता हूं तो बहुत लंबा मालूम पड़ता है। बहुत जोर से सिर पीट रहा हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई कह नहीं रहा हूं, भीतर कोई शब्द नहीं है, लेकिन प्राण पुकार रहे हैं। कुछ भीतर पुकार नहीं रहा हूं कि द्वार खोलो, ऐसा कुछ शब्द नहीं है भीतर, लेकिन सारे प्राण रोआ रोआ कह रहा है कि द्वार खोलो, मुझे बाहर निकल जाने दो। जीसस का एक वचन सुना है, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन्ड। खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। मैं सोचता था इतनी सस्ती होगी बात क्या कि खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे, और परमात्मा के द्वार के लिए बात है ये। तो थपकी दो और द्वार खुल जाएंगे। अगर ऐसी बात होती तो कौन आदमी राह चलते थपकी न दे देता। लेकिन उस दिन पता चला कि नॉक का मतलब क्या है। सारे प्राण, सारी श्वास, सारा रोआ रोआ चिल्लाने लगे, शब्दों में नहीं, बाहों में। सारी आत्मा ठोकने लगे द्वार को, तो द्वार जरूर खुल जाते। द्वार खुल गए। और एक बिल्कुल दूसरा, ज्यादा बृहत्तर, अभी तो जैसे कोई एक टनल, एक गुफा, सकरी गुफा थी जिससे निकल जाने को प्राण तड़फड़ाते थे। अब कुछ बड़ी गुफा है जहां धीमा प्रकाश है, मन को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन आंख खोल के उस धीमे प्रकाश को गौर से देखने पर उस प्रकाश में बड़ी चहल पहल है, भारी चहल पहल है। रंग बिरंगे बहुत से आकार घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ा हूं, जैसे बहुत बाजार है जहां बहुत भीड़भाड़ है, जहां बहुत तरह के लोग हैं, इतनी चीजें घूम रही, लेकिन चीजें बहुत अनूठी हैं। ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी। सुना है कि प्लेटो यूनान में ये कहता था कि चीजें बाहर हैं और चीजों के रूप भीतर है, फॉर्म्स भीतर है। सुना था कि मन की दुनिया में सारी चीजों के रूप हैं। आप मुझे बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, मैं आंख बंद कर लूं फिर भी आप दिखाई पड़ते हैं। आप तो बंद हो गए, आप तो बाहर रह गए, फिर कौन दिखाई पड़ता है भीतर? आपका कोई रूप भीतर रह गया, कोई थॉट फॉर्म, कोई विचार आकृति भीतर रह गई। बहुत विचार आकृतियां हैं जिनका मेला भरा हुआ है, जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं। इतना कोलाहल है। पहले तल पर घनघोर अंधकार था, कोई कोलाहल नहीं था। दूसरे तल पर धीमी रोशनी है, लेकिन भयंकर कोलाहल है। कान फटने लगे हैं, इतनी तेज आवाजें हैं, इतनी तेज आवाजें हैं तो उनसे भी बच जाना जरूरी है, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। बाद में यह ख्याल आया कि पहला अंधकार का तल शरीर का तल रहा होगा,
दूसरा तल मन का तल रहा होगा। शरीर के तल पर घनघोर अंधकार है, मन के तल पर घनघोर आवाजें। शरीर एक टनल, एक छोटी गुफा है, मन एक विस्तार है, लेकिन विस्तार में बहुत भीड़ है, बहुत रंग है, बहुत ध्वनियां हैं, बहुत सुगंधें हैं। जो भी जाना हो, जो भी जिया हो, वो सब वहां मौजूद है। वहां कुछ मरता नहीं। अनंत अनंत जन्मों में भी जो जाना होगा, जो जिया होगा, वो सब वहां मौजूद है। मन एक अद्भुत संग्रह सारे जन्मों का। वे सारे लोग जो मित्र रहे होंगे, वे सारे लोग जो शत्रु रहे होंगे, वे सारी बातें जो सुनी होंगी, वे सारी बातें जो कही होंगी, जो घटनाएं गुजरी होंगी, जीवन में जो जो हुआ होगा, वो सब वहां जैसे इकट्ठा है। एक बहुत बड़े विस्तार में बहुत बड़ी भीड़, और वो सब आवाज से भरी हुई, सब ध्वनियों से भरी हुई, वो भी घबराने वाली और पागल करने वाली है। क्या यही है असत? ये जो चारों तरफ से घेर रहा है और विक्षिप्त किए दे रहा है, और फिर वही पुकार है कि और आगे और आगे और आगे। दौड़ जारी है। फिर द्वार है, फिर सिर पटकना है, फिर चिल्लाना है, फिर द्वार का खुल जाना है, और एक तीसरी दुनिया जहां कोई सीमा नहीं, जहां कोई अंधकार नहीं, जहां कोई ध्वनि नहीं, जहां कोई प्रकाश नहीं। जहां ना अंधकार है, जहां ना प्रकाश है, क्योंकि जिस प्रकाश को हम जानते हैं वो भी अंधकार का रूप है, और जिस अंधकार को हम जानते हैं वो भी प्रकाश का रूप है। यहां कुछ है जिसे प्रकाश कहते भी मन डरता है, क्योंकि प्रकाश उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन एक क्षण को और एक आनंद की लहर सारे प्राणों में छा गई, और फिर वापसी। और मैंने आंख खोली तो मैं किनारे पर पड़ा हूं। एक क्षण को लगा कि जैसे कोई सपना देखा। विश्वास नहीं आया कि जो हुआ वो हुआ। बहुत सोचा, लेकिन हाथ में तो कुछ भी न था, सपना ही रहा होगा। लेकिन वो सपना फिर पीछा करने लगा। फिर बहुत उपाय करके उस सपने की खोज जारी रही, और धीरे धीरे उस दिन जो अचानक मृत्यु की घड़ी में घटित हो गया था, वो फिर सहज होना शुरू हो गया। इन आने वाले 3 दिनों में उसी यात्रा पर आपको भी ले चलना चाहता हूं। पहली यात्रा शरीर के तल पर, दूसरी यात्रा मन के तल पर, और तीसरा प्रवेश, तीसरी यात्रा आत्मा के तल पर। उसकी एक किरण की झलक भी मिल जाए एक बार भी, फिर वो कभी भूलती नहीं। वही न्यूक्लियस बन जाता है, फिर उसी के आसपास सारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। एक बार वहां की एक किरण उतर आए और जीवन दूसरा हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। और उसकी एक किरण उतर जाए तो सारे जीवन में शांति छा जाती। फिर चाहे जीवन पर कितने ही उत्पात घटे, चाहे कोई छुरा लेकर छाती में भोंक दे, चाहे कोई गर्दन काट दे, चाहे कोई आग में जला दे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, चाहे कोई गालियां दे, चाहे कोई फूलों के हार डाले, फिर इस सब में कुछ फर्क नहीं रह जाता। जैसे सपने में सारी बातें हो रही होती हैं, भीतर शांति के उस तल पर कोई खबर नहीं पहुंचती। वहां शांति, वहां आनंद, वहां जो है वो अखंडित, अविचलित, अकंप बना रह जाता है। वहां पहुंचने का जो अनुभव जीवन में छा जाता है, उस अनुभव का नाम शांति है। शांति मानसिक घटना नहीं है। पश्चिम के सारे मनोवैज्ञानिक इस दृष्टि से बुनियादी रूप से भूल में। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं आदमी को शांत करने की उसके मन के द्वारा,
वे कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। शांति मानसिक घटना नहीं है। मन के तल पर ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट हो सकता है, समायोजन हो सकता है, शांति कभी नहीं। शांति आध्यात्मिक घटना है, आध्यात्मिक उपलब्धि की छाया है। इसलिए पश्चिम को शांति का कोई भी पता नहीं कि शांति क्या है। और आज लाख चेष्टा चलती है मन को समझने की, उसकी बीमारियों को समझने की, उसके विचारों को समझने की, वृत्तियों को समझने की, मन की सारी स्थिति को समझने की और मन को समझाने की, सुव्यवस्थित करने की, लेकिन वो चेष्टा शांति में ले जाने वाली नहीं हो। शांति तो मन के ट्रांसेंडेंस से, मन के पार होने से, मन के अतीत होने से उपलब्ध होती है। मन के तल पर कोई शांति नहीं। इसलिए मन की चाहे कितनी ही सुव्यवस्था की जाए, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आदमी अशांति को सहने योग्य बन जाए, लेकिन शांत कभी नहीं बन सकता। अशांति को सहने योग्य बनने एक बात है, शांत हो जाने बिल्कुल दूसरी बात है। स्वस्थ होना एक बात है, बीमारी को सहने योग्य बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। आज जितना मनस्शास्त्र, जितना मनोविज्ञान चेष्टा कर रहा है, वो सारी की सारी चेष्टा मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सहने योग्य, अशांति को सहने योग्य बनाने में समर्थ कर सकती है, लेकिन शांत नहीं बना सकती। शांत तो मनुष्य बनता है तीसरे तल पर, आत्मा के तल पर। और क्यों आदमी शांत हो जाता है आत्मा के तल पर? जैसे मैंने कहा, शरीर की भूख है कि रोटी चाहिए, मन की भूख है, सुख चाहिए, वैसी ही आत्मा की भूख है, परमात्मा चाहिए। परमात्मा आत्मा का भोजन। और जिस दिन तीसरे तल पर प्रवेश होता है, उसी दिन वो मिल जाता है जिसे परमात्मा कहते हैं। उसके मिलते ही सारे जीवन में एक अपूर्व शांति आ जाती है उसके मिलन। और उसका मिलन कुछ ऐसा नहीं है कि फिर खो सके। सच तो यह है, वो अभी भी खोया हुआ नहीं है, सिर्फ हमें पता नहीं है कि वो खोया हुआ नहीं। उसे कभी खोया नहीं जा सकता, वो सदा है, भीतर है। जैसे किसी के घर में खजाना रखा हो और घर के बाहर घूमता हो और घूमता हो और घूमता रहे, और जितना ज्यादा घूमे उतना ही भूल जाए भीतर जाने का रास्ता, और घूमने की आदत मजबूत होती चली जाए और बाहर का रास्ता लीक बन जाए और वही रास्ता दिखाई पड़े और वो उस पर ही घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। और धीरे धीरे इतनी विस्मृति हो जाए कि भीतर कोई खजाना था ये ख्याल ही भूल जाए, और बाहर घूमने की वजह से वो पूछता करे सारी दुनिया में कि खजाना कहां है, मैं क्या खोज रहा हूं, मैं क्या खोजना चाहता हूं, मुझे कुछ पता नहीं, और उसी खजाने के आसपास घूमता चला जाए। आदमी करीब करीब ऐसी हालत में है और इसलिए अशांत है। जो उसका है वही उसे नहीं मिल पाता है, जो उसको उपलब्ध है उसको भी नहीं जान पाता है, जो वो है उसकी भी खबर नहीं मिल पाती, और बाहर ही घूम के जीवन नष्ट हो जाता है। अशांति का अर्थ है बाहर घूमना, शांति का अर्थ है भीतर प्रवेश। लेकिन ये भीतर प्रवेश कैसे हो सकता है? ये भीतर प्रवेश बड़ी सरलता से हो सकता है, लेकिन सरलता का मतलब सस्ता नहीं होता। सरलता का मतलब ये नहीं होता कि सस्ता हो सकता है। सच तो यह है कि सरलता से ज्यादा कठिन और कोई चीज जगत में दूसरी नहीं। सरल होने से ज्यादा आर्डुअस, कठिन और कुछ भी नहीं। कठिन होना आसान है, सरल होना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सरल होने में अहंकार को कोई तृप्ति नहीं मिलती, कठिन होने में अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है।
सरल होने में अहंकार मर जाता है, कोई तृप्ति नहीं मिलती। मैंने सुना है एक हार्ट ने कहीं कहा है कि टू बी ऑर्डिनरी इज द मोस्ट आर्डुअस थिंग। साधारण होना सबसे कठिन बात है। और एक हार्ट जब मरा तो किसी ने कहा कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी था, वो बहुत असाधारण आदमी था। कोई पूछने लगा क्यों, तो उसने कहा कि वो बहुत साधारण था। इतना असाधारण आदमी इसीलिए था कि बिल्कुल साधारण था। इतना साधारण होना बहुत ही कठिन। अजीब लगती है ये बात कि किसी आदमी को हम कहें कि वो बहुत असाधारण है क्योंकि बिल्कुल साधारण है। और ऐसे ही असाधारण और कठिन ये बात लगेगी कि बहुत सरल है, लेकिन सरल से ये मत समझ लेना आप कि सस्ता है। सरल तो बहुत है, क्योंकि जो स्वभाव है उसको पाना कठिन नहीं हो सकता। जो हमारे भीतर ही है उसे पाना कठिन नहीं हो सकता। जो हम ही हैं उसे पाना कठिन नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते का उससे कोई संबंध नहीं। और वो यात्रा इतनी मजबूत होती चली गई है, जन्म जन्म वो आदत इतनी मजबूत होती चली गई है कि अपनी तरफ गर्दन मोड़ना ही मुश्किल हो गया है। पैरालिसिस हो गई है जैसे गर्दन, जैसे किसी आदमी की गर्दन पैरालाइज्ड हो जाए और उससे हम कहें पीछे मुड़ कर देखो, वो कहे बहुत कठिन। हम कहें कि ये क्या कठिन बात है, पीछे गर्दन करो और देखो, वो कहे, वो आप कहते हैं ठीक, ले मेरी गर्दन तो जड़ हो गई, पीछे लौटती ही नहीं। जब तक कि मैं पूरा ना लौट जाऊं तब तक गर्दन नहीं लौटती, अकेली गर्दन नहीं लौटती। और आदमी अकेली गर्दन लौटा के पीछे देखना चाहता है, इसलिए कभी भी पीछे नहीं लौट पाता। पूरे आदमी को लौटना पड़ता है, टोटल आदमी को लौटना पड़ता है, तब लौटना होता है। इसलिए धर्म समग्र जीवन का रूपांतरण है। धर्म कोई गर्दन को मोड़ लेना नहीं है। वो जैसा कवियों ने कहा है कि जब चाहा जरा गर्दन झुकाई और देख ली, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है वहां भीतर कि आपने गर्दन झुकाई और देख ली। गर्दन नहीं झुकती, पूरे ही आदमी को झुक जाना पड़ता है। वो पूरा टर्निंग है, वो पूरा कन्वर्शन है। उसमें सिर्फ गर्दन नहीं झुकती, कोई एक हाथ पे नहीं झुकता, पूरा आदमी मुड़ जाता है। और पूरे आदमी का मुड़ना कैसे हो सकता है वो मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम रोज रात यहां ध्यान के लिए बैठेंगे, आज भी ध्यान के लिए 15 मिनट हम पीछे बैठेंगे, तो थोड़ा मैं ध्यान के लिए समझा दूं और कल से वो यात्रा कैसे हो सकती है, एक कदम उस यात्रा को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन समझाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो मैं कहूं उस पर थोड़ा प्रयोग करना है। वो प्रयोग हम अभी करेंगे, वो प्रयोग मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम ध्यान का एक प्रयोग शुरू करेंगे। वो प्रयोग ऐसे बहुत सरल है। वो प्रयोग स्वयं के भीतर जो सोए हुए हिस्से हैं उनको जगाने का प्रयोग। स्वभावतः अगर कोई सोया आदमी हो तो हम उसे पुकारते हैं, लेकिन हमें नाम मालूम है तो हम नाम लेके पुकार सकते हैं, और नाम अगर पता नहीं है तो हम क्या करेंगे। और हमें तो भीतर जो सोया है उसका कुछ भी पता नहीं है वो कौन है, उसके नाम का कुछ पता नहीं। तो हम तो एक ही काम कर सकते हैं कि अपने प्राणपण से ये पूछें कि मैं कौन हूं। और अगर पूरी शक्ति से ये पूछा जाए कि मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे भीतर जो सोए हुए तल है वो जागने लगेंगे। और जिस दिन भीतर तक ये प्रश्न पहुंच जाता है, अंत तक, उस तीसरे द्वार तक कि मैं कौन हूं, तो वहां जो बैठा है वहां से उत्तर आना शुरू हो जाता है कि कौन है आप। तो जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वो किसी पुस्तकालय में बैठ के किसी किताब में से उतार के नहीं कह दिया। पूछा है अपने से कि मैं कौन हूं,
मैं कौन हूं पूछते ही चले गए हैं, सारे प्राण को डुबा दिया है पूछने में, इस इंक्वायरी में कि मैं कौन हूं। किसी दिन ये तीर घुसता चला गया भीतर और वहां से उत्तर आया है कि मैं कौन हूं। लेकिन हम सब बहुत होशियार लोग हैं, हम कहते हैं हम क्यों मेहनत करें, किताब में लिखा हुआ है कि हम ब्रह्म हैं, उसी को याद कर लेंगे, झंझट में हम क्यों पड़े, उसको कंफेस कर लेंगे। जब सवाल उठेगा तो कह देंगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। ये झूठ है उत्तर, झूठ है इसलिए नहीं कि जिन्होंने उत्तर दिए वो झूठे थे, झूठ है इसलिए कि उत्तर आपसे नहीं है, आपका जो उत्तर नहीं है वो झूठा। किताबों से हमने सीख लिया है कि मैं कौन हूं और हमें कुछ भी पता नहीं। परमात्मा के लिए खुद से ही पूछना होगा और खुद ही खोजना पड़ेगा। जिस दिन अपना उत्तर आता है वही उत्तर, उस उत्तर के आते ही सब कुछ और हो जाता है, सब कुछ और हो जाता है। जैसे अंधे आदमी को अपनी आंख मिल जाए, ये एक बात, और अंधा आदमी दूसरे लोगों से सुन ले कि प्रकाश है और दोहराने लगे कि प्रकाश, ये बात ही और है, इससे कोई संबंध ही नहीं। तो हम इधर पूछेंगे, और पूछना मुर्दा पूछना नहीं हो सकता कि मरे मरे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि बहुत गहरी परतें हैं जहां आवाज पहुंचा नहीं है। अगर जंगल में आप भटक गए, अंधेरी रात हो, कोई साथी संगी न हो, तो ऐसा पूछेंगे किसी झाड़ के नीचे कोई है, यहां कोई है, ऐसा फिर नहीं पूछेंगे। फिर तो सारे प्राण लगा के पूछेंगे कि कोई है यहां, मैं रास्ता भूल गया हूं। कि जंगल का एक एक पौधा कांपने लगे, एक एक पहाड़ी गूंजने लगे, एक एक घाटी पूछने लगे कि कोई है यहां, आप पूरी ताकत लगा देंगे। उससे भी बड़ी भटकन है कि जंगल में हो जाती है, क्योंकि जंगल में भटका आदमी कितनी देर भटका रह सकता है, शाम सुबह घर लौट आएगा, न पूछे तो भी लौट आएगा, ये निकलेगा ही आखिर। लेकिन हम जिस जंगल में भटके हुए वो बहुत जन्मों का, न मालूम कितने जन्मों से भटके, लेकिन इससे धीरे धीरे पूछते हैं कि कहीं कोई रास्ता है, कि पूछने से ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रयोजन नहीं। ये पूछना टोटल हो सकता है, पार्शियल नहीं, खंड खंड नहीं, छोटा छोटा नहीं, पूर्ण हो सकता है। और ये आश्वासन कि जो आदमी पूरी शक्ति से पूछे, आज और इसी वक्त भी उत्तर मिल सकता है, कल की क्या जरूरत। लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं, हमने कभी खोजा नहीं, हम इसी ख्याल में ही कि कहीं से उधार, कहीं से बारो कुछ मिल जाए। नहीं, सत्य की दिशा में कुछ भी उधार नहीं मिलता है, आनंद की दिशा में किसी दूसरे से कुछ भी नहीं मिलता है। अपना ही श्रम और अपना ही संकल्प और अपनी ही शक्ति, वही कसौटी भी है इस बात की कि हमारी मांग ऑथेंटिक है, हमने जो मांगा है वो हम सच में मांगने के हकदार हैं। एक ही पात्रता है इस खोज में, और वो यह है अपने को पूरी तरह खोज के साथ खड़ा कर देना। इस ध्यान की एक ही शर्त है, और वो शर्त यह है कि धीरे धीरे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ऐसे ही काम चलाऊ ढंग से नहीं, पूर्णतया जैसे ये हमारे प्राणों का प्रश्न है। हो सकता है एक क्षण बाद हम न बचे, हो सकता है एक क्षण बाद श्वास न लौटे, तो ये कहने को न रह जाए कि हम अपने को बिना जाने फिर वापस लौट आए। ऐसी ही स्थिति महावीर ने कहा है, जैसे कोई जल्दी नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। इन 3 दिनों में हम जो ध्यान यहां करेंगे, उसमें ये आशा लेकर मैं चलूंगा कि वो परिपूर्णतया आपने पूरा अपने को पूरा कमिटमेंट, श्वास का, हृदय की धड़कन का, शरीर का, मन का पूरा, जितने पूरे आप उसमें कूदेंगे उतने ही गहरे आप प्रवेश पा जाएंगे। जितनी पूर्णता से कूदेंगे उतने भीतर चले जाएंगे।
और करना क्या होगा? करना कुछ बहुत नहीं है, छोटी सी ही बात है। अभी हम सब बैठेंगे तो सबको आराम से बैठ जाना है और हाथों की सारी उंगलियां एक दूसरे में डाल देनी है ताकि पूरी ताकत से पूछना हो सके। और जितना हाथ पर दबाव बढ़ेगा उतना पता चलेगा कि मैं कितनी शक्ति से पूछ रहा हूं। हाथ पत्थर हो जाएंगे। ये 10 उंगलियों को एक दूसरे के भीतर डाल लेना है, इनको अपनी गोद में रख लेना है, आराम से बैठ जाना है। इसके बाद हम आंख बंद करेंगे और आंख बंद करने के बाद ध्यान जो रहे वो दोनों आंखों के बीच में रहे। वो क्यों बीच में रहे वो आने वाले कल के दिनों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि उसका अर्थ क्या है, क्या परिणाम है उसके। आंख दोनों बंद रहेंगी लेकिन इस तरह रहेंगी जैसे हम बंद आंख से दोनों आंखों के बीच में भीतर देख रहे हो। हाथ बंद रहेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी और शरीर ढीला रहेगा। पहले ऐसे बैठ जाएं, हाथ बंद। 3 छोटी छोटी सूचनाएं मुझे देनी है, वो मैं सूचना दे दूं फिर हम उठ जाएंगे। पहली सूचना तो ये मुझे देनी है कि मेरे आते जाते कोई भी व्यक्ति मेरे पैर न छुए। मैं किसी का गुरु नहीं हूं और मैं मानता हूं कि कोई किसी का गुरु हो या कोई किसी का शिष्य हो तो मेरे कोई पैर न छुए। मैं कोई साधु संत कोई महात्मा भी नहीं हूं। साधु संत और महात्मा होने की कोशिश मुझे बहुत बचकानी मालूम पड़ती है। तो मुझे कोई आदर समादर सम्मान देने की जरा भी जरूरत नहीं है। इतना ही सम्मान मेरे लिए बहुत है कि मैं जो कहता हूं उसे आप सुन लें, उसे मानने की भी जरूरत नहीं है। सोचें, प्रयोग करें, हो सकता है ठीक है तो रुक जाएगा, गलत होगा तो छूट जाएगा। दूसरी बात ये मुझे सूचना देनी है कि मेरे पास कोई आए तो मेरा स्वभाव है उसे प्रेम देना। जिन्हें प्रेम से भय हो उन्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। मेरी हालत करीब करीब वैसी है जैसा प्लोटिनस बूढ़ा हो गया था। जिंदगी भर प्रेम को ही उसने प्रार्थना समझा। बुढ़ापे में उसके शरीर पर कोढ़ आ गया तो भी लोग उसके पास आते तो उन्हें गले लगा लेता। लोग बहुत डरते क्योंकि कोढ़ी शरीर से कौन गले लगना चाहे। लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। प्लोटिनस लोगों से पूछता कि लोग अब आते नहीं, संकोच में कौन उसे कहे। कुछ मित्रों ने बहुत हिम्मत करके कहा कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया, तुम लोगों के हाथ हाथ में ले लेते हो, उन्हें गले से लगा लेते हो, किसी का माथा चूम लेते हो। लोग डरने लगे तुम्हारे पास आने से। वो प्लोटिनस कहने लगा, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही जाता हूं कि मैं शरीर भी हूं। ये मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि शरीर में कोढ़ भी है। तो मेरे पास भी कम आए कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैं शरीर भी हूं, शरीर पुरुष का भी है, किसका है मुझे कुछ पता नहीं। तो पुरुष आ जाते हैं पास तब तो बहुत झंझट नहीं होती, स्त्रियां पास आ जाएं तो बहुत झंझट हो जाती। तो पूरा ख्याल रखें कि मेरे पास ही मैं अपने स्वभाव को बदलूं, ये मुश्किल मालूम पड़ता है। तो लेकिन आप मुझ पर दया कर सकते हैं, मुझसे थोड़ा दूर दूर रहे। अभी यहां आया तो पता चला एक संसद सदस्य हैं बड़ौदा के, उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया। उन्होंने वक्तव्य दिया तो मुझे पता चला कि वो ठीक कहते हैं।
बहन दिल्ली आई हुई थी, वो संसद सदस्य से कम बुद्धिमान नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो आई और मेरे पास रुकी और उसने मुझसे बहुत ही आग्रहपूर्ण निवेदन किया कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ ही रुक जाऊं। मैं वर्षों से ये प्रतीक्षा करती हूं कि कभी 2 दिन आपके साथ रहने मिल जाए। मैंने कहा, तू पागल है, तू कभी भी आ सकती थी। वो मेरे साथ रुक गई। मुझे पता नहीं कि उसका साथ रुकना बहुत अड़चन और कठिनाई की बात हो जाएगी। मुझे अगर किसी ने आके कहा होता कि इसका साथ रुकना हमें बहुत अड़चन और कठिनाई की बात है, तो मैं उनको कष्ट भी नहीं देता, या उनसे कहता कि तुम भी आ जाओ और तुम भी यहीं सो जाओ, तुम भी यहीं रुक जाओ। उन्होंने मुझे तो कुछ कहा नहीं। मैं तो मीटिंग में गया, दूसरे दिन उन्होंने उस बहन का सब सामान निकाल के बाहर कर दिया। मैं आया तो वो खड़ी हुई रो रही है और उसने मुझे कहा कि मेरा बहुत अपमान किया गया है, मुझसे बहुत अभद्र बातें कही गई। मैंने कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो इन मित्रों ने कहा कि जब आप आए तो इस बहन आपसे गले मिली, और ये तो बड़ा अनाचार है कि कोई बहन आपसे गले मिल जाए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कह देना था तो अच्छा होता। उसका सामान निकालने या उसे कुछ बातें कहनी बहुत गलत बात है, अभद्र है। फिर अभी इधर आया तो पता चला उन्होंने वक्तव्य दिया है अखबारों में, तो मुझे ख्याल आया कि वो भी निवेदन आपसे कर दूं। मेरे पास कौन आता है स्त्री पुरुष है, मैं कोई हिसाब नहीं रखता हूं, इसलिए संभल के मेरे पास आना चाहिए, वो अच्छा है। आगे भी मैं हिसाब रख सकता हूं, ये बड़ा मुश्किल है, तो मुझसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, वो अच्छा है। संसद सदस्यों को तकलीफ देना अच्छा नहीं होता, और संसद सदस्य बेचारे देश का आचरण ठीक रखने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के कारण देश का इतना अच्छा आचरण भी है, नहीं तो कभी का बिगड़ गया होता। देश इतना चरित्रवान और आचरणवान उन्हीं के कारण है। और मेरे जैसे लोग तो हमेशा से आचरण बिगाड़ने वाले रहे, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो दूसरा निवेदन यह है कि मेरे पास थोड़े फासले से नमस्कार किया तो बहुत अच्छा। मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलने सोच समझ कर आना चाहिए। एक तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे कहना है वो मैं यहां कह देता हूं, मुझसे अलग और पूछने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कुछ बातें हो सकती हैं जो अलग पूछने की हो, लेकिन संसद सदस्यों की इच्छा नहीं है कि मुझसे कोई अलग बात कर सके। फिर पुरुषों तक बात चल जाए तब तो ठीक है, स्त्रियां अलग आके बात करने की कोशिश करें तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो स्त्रियों को तो कतई मुझसे अलग बात करने नहीं आना चाहिए। अब इसमें मेरा कसूर नहीं है, उनका स्त्री होना कसूर है या भारत में पैदा होना कसूर है, ये वो समझे। और अगर कोई मुझसे एकांत में मिलने आए तो उसे सोच समझ के आना चाहिए कि एक चरित्र जिसका ठीक नहीं ऐसे आदमी के पास जा रहे हैं, तो सोच समझ के विचार करके आना चाहिए। क्योंकि कठिनाई हो लोगों को, तकलीफ हो लोगों को, परेशानी हो, और परेशानी वही होती है जैसा हमारा चित्त होता है वैसी ही परेशानी शुरू हो जाती है। जिनके चित्त में काम वासना अति है, उन्हें सिवाय काम वासना के और कुछ भी सारी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी और उसने पूछा है किताब में एक प्रश्न कि बुद्ध जब वैशाली गए तो वैशाली की जो नगर वधु थी, वैश्या थी, आम्रपाली, वहां के बुद्ध के चरणों में पड़ गई और उसने कहा कि मुझे दीक्षा दे दो। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक प्रश्न उठाया है कि मैं सोचता हूं कि उस वक्त उस सुंदरी स्त्री को देख के बुद्ध के मन में कैसी कंपन, कैसी लहर उठी होगी। बड़े मजे की बात है।
बुद्ध के मन में कैसी कंपन और कैसी लहर उठी होगी, वो डॉक्टर लोहिया को ख्याल आता है। लेकिन डॉक्टर लोहिया भी संसद सदस्य थे। संसद सदस्यों को फिक्र करनी चाहिए, बिल्कुल फिक्र करनी चाहिए। देश का चरित्र उन्हीं सबके ऊपर निर्भर है। विवेकानंद हिंदुस्तान आए, सिस्टर निवेदिता का आना बंगाल में एक मुसीबत का कारण हो गया। सन्यासी के साथ और स्त्री, और उन्हें पता ही नहीं है कि सन्यासी का अर्थ ही ये होता है कि जिसे स्त्री और पुरुष अब नहीं रहे। लेकिन वो कठिनाई हो गई, वो अड़चन हो गई, वो मुश्किल हो गई। जीसस क्राइस्ट के पास मैगदलेन एक औरत आई और उनके चरणों को पकड़ के आंसुओं से धो डाला। बस सब गड़बड़ हो गई। ईसा उसी दिन से गड़बड़ शुरू हो गए। एक वेश्यासुनी ने पैर क्यों छूने दिए? अब जीसस के लिए भी कोई वेश्या है और जीसस के लिए भी कोई स्त्री और पुरुष है, लेकिन जीसस गलती में है। संसद सदस्य ज्यादा ठीक जानते और समझते। और उन दोनों के संसद सदस्य जो थे उन्होंने जीसस को सूली पर लटकवा दिया। सुकरात के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप था कि लड़कों को बिगाड़ता है। रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद गए तो विवेकानंद तो एक सुंदर युवक थे। तो अफवाह उड़ाई गई कि रामकृष्ण सुंदर लड़कों को प्रेम करते हैं। वो तो ये कहो कोई संसद सदस्य नहीं था वहां दक्षिणेश्वर में, नहीं तो रामकृष्ण को पता चलता कि क्या मुसीबत हो सकती। तो उचित यही है, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो अच्छा ही किया, उन्होंने तो बात अच्छी ही कही, उनका कोई कसूर भी नहीं है, उनको ये बातें कहनी चाहिए। मैंने तो उनसे वही कहा था कि मैं जाहिर में बात कर लूं, तो वो कहने लगे नहीं, जाहिर में बात करना ठीक नहीं। लेकिन अब उन्हें खुद लगा कि जाहिर में बात होनी चाहिए। मैं तो जाऊंगा उनके इलेक्शन के वक्त वहां बड़ौदा और लोगों से कहूंगा कि इनको जरूर वोट देना, नहीं तो देश का चरित्र खराब हो जाएगा। इनको वोट देते रहना, नहीं तो देश के चरित्र का कोई संभावना नहीं है। सारे देश के चित्त को कामुक बनाया हुआ है और चरित्र की सारी बातें चलती है। और कामुकता इतनी गहरी घुस गई है कि असंभव हो गया है स्त्री पुरुष को क्षण भर को भूलना कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। भूलना ही असंभव हो गया। लेकिन वो दूसरी बातें हैं, वो मुझ जैसे गलत लोग करते हैं, अच्छे लोग ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन लोगों को सावधान होना चाहिए। क्यों मेरे पास आने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं। मुझे पत्र लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बड़े गड़बड़ पत्र लिखता हूं। तो तीसरी प्रार्थना आपसे ये करनी कि मुझे पत्र मत लिखा करें। और स्त्रियों के साथ बड़ी मुसीबत है, अगर उनके पत्र का उत्तर ना दो तो ठीक पीछे से लगे हुए दूसरे पत्र पहुंच जाते। पत्र का उत्तर दो तो कठिनाई शुरू होती है। तो मुझे पत्र ना लिखा करें। मुझसे तो जो बात पूछनी है वो यहां पूछ ली, और या फिर अगर किसी को मिलना ही हो, पुरुषों को तो उतनी तकलीफ नहीं है, स्त्रियों को अगर मिलना ही हो तो अगर वे कम उम्र हो तो अपने बाप को साथ लाना चाहिए, वो रक्षक रहता है। ज्यादा उम्र हो अपने पति को साथ लाना चाहिए, वो रक्षक रहता है। और ही ज्यादा उम्र हो तो अपने बेटे को साथ लाना चाहिए, वो रक्षक रहता है। लेकिन अकेले कभी नहीं आना चाहिए। अकेला आना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मैं प्रेमपूर्ण ही हो सकता हूं। अब यहां हिम्मत भाई जोशी वो यहां बैठे होंगे कहीं, उनकी पत्नी मेरे साथ गई, जस्सू मेरे साथ इंदौर गई, उसे मेरे बगल के कमरे में ठहराया। वो शाम को आई और कहने लगी कि मैं तो यहीं सोऊंगी आपके कमरे में। मैंने कहा कमरा बहुत बड़ा, तू सो जा।
अब मुझे ख्याल नहीं रहा कि जिस स्त्री को सोने के लिए कह रहा हूं कोई संसद सदस्य आसपास इंदौर में भी तो होंगे। वो तो इंदौर का संसद सदस्य सोया हुआ आदमी मालूम पड़ता है, उसे चरित्र का कोई ख्याल नहीं, इसलिए इंदौर के लोगों को उसे वोट नहीं देना चाहिए कि तुम गलत आदमी हो। तुमको पता लगाना चाहिए कौन कहां सोता है, कौन क्या करता है, और फिर मेरे जैसे गड़बड़ आदमियों के साथ कौन सो गया, क्या हो गया। तो उसको मुझे कुछ, मैंने कहा ठीक है वो सो गई, वो बड़ी आनंदित रही होगी, वो तो भाग्य का हो किसी संसद सदस्य को पता नहीं चला, और नहीं तो मुश्किल हो जाती। ये जो लोग कई बार चीलें आकाश में उड़ती हैं, इससे ये मत सोच लेना कि चीलें आकाश में, चीलें उड़ती आकाश में है, उनकी नजर जमीन के घूड़ों पर पड़े हुए गंदे मांस के लोथड़ों में लगी रहती है। आकाश में उड़ान होती है, नजर मांस के लोथड़ों में लगी होती है। आकाश में उड़ने भर से मत समझ लेना कि चीलें आकाश में है, चीलों की नजर जमीन पर होती है और गंदे स्थानों पर होती है। आपकी नजर कहां वहीं आप होते हैं। संसदों में होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नजर कहां है। लेकिन उनको कसूर नहीं है कोई, वो तो बेचारे जनहित के लिए सब कुछ किए, वो करना ही चाहिए जनहित में ऐसा। लेकिन आपको मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पास आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझसे किसी तरह के प्रेम संबंध बनाने की भी जरूरत नहीं है। मुझसे किसी के भी प्रेम संबंध बन जाते वो गलती बात, प्रेम ही गलती बात है। तो ये तीसरा निवेदन आपसे करना है। और इन 3 दिनों के संबंध में या पीछे और जो बातचीत चली है उस संबंध में जो भी प्रश्न हो वो आप लिखित दे देंगे, ताकि अंतिम दिन की बैठक में मैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा कर सकूं। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।